देखा कि अरूज और इलियास आपस में बातचीत कर रहे थे। अरूज कह रहा था, इस खित्ते का सबसे भारी बोझ हम उठाएंगे इलियास। जिस तरह काफिर सलीब के साए में इकट्ठे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे बहादुरों को एक परचम के नीचे मुत्तहिद होना जरूरी है। ये मेरा मकसद है इलियास। इलियास कहता है, अगर ऐसा हो जाए तो समुद्रों पर तुर्क अपना निशान छोड़ सकते हैं। अरूज कहता है, हम ये करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हमें पोप के मंसूबों और रूमी ज़मीनों के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करनी होगी। इस किस्से के आगाज में सिकंदरिया की बंदरगाह का मंजर सामने आता है। इजाबेल अपने सराय में मौजूद थी। इतने में उसका वालिद वहां पहुंचता है। इजाबेल उसे खुश आमदीद कहती है। इजाबेल का वालिद कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कुछ आराम कर लूँ। इजाबेल कहती है, जैसे आपकी मर्जी बाबा, आप आराम करें। यह कहकर वो चली जाती है। इतने में एक और आदमी वहां पहुंचता है। इजाबेल का वालिद कहता है, तुम कैसे हो जाफर? जाफर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ हुजूर। आपकी बेटी के दिमाग में कोई जहर बह रहा है। जो लोग इस राय के लिए मुफीद नजर आते हैं, वो दरअसल आपकी पीठ पीछे मंसूबे बना रहे होते हैं। इजाबेल का वालिद कहता है, क्या तुम अरूज के बारे में बात कर रहे हो? जाफर कहता है, जी जनाब, अरूज बिल्कुल काबिल एतमाद आदमी नहीं है। इजाबेल का वालिद कहता है, लेकिन मैंने तो उसे कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। जाफर कहता है, वो जाहिर नहीं होने देते, लेकिन वो सिर्फ ताकतवर होने का इंतजार कर रहे हैं। सराय का हर आने वाला काम अरूज और उसका भाई ले लेते हैं, और वो जो कुछ छोड़ते हैं वो हम जमा करते हैं। जब अरूज काफी ताकतवर हो जाएगा तो वो इस सराय और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इजाबेल का वालिद कहता है, देखो जाफर, कोई छोटी सी कश्ती भी हमारे इल्म के बगैर बहरे रूम में दाखिल नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो कि दो आवारा तुर्क ताकतवर होकर मुझे और यूनिटा के इलाके को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाफर कहता है, जो जो उस्मानी और वीनस के दरमियान आर्जी सुलह के साल तवील होते जा रहे हैं, आपकी यादाश्त कमजोर होती जा रही है। आप ये जान लें कि कमाल रईस नौजवान मलाहों को तरबियत दे रहा है। आपको क्या लगता है कि वो माजी भूल गए हैं? जब वो बहरे रूम में आग लगाएंगे तो सोचें कि सिकंदरिया में सबसे पहले आग कौन लगाएगा। यह सुनकर इजाबेल का वालिद सोच में पड़ जाता है और कहता है, अभी तुम जाओ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद काली मिनोस की बंदरगाह का मंजर सामने आता है। पेत्रो अपने महल में मौजूद था और कुछ इलाकों के नाम लेकर कह रहा था, मैंने इनके राजों के बारे में जानने के लिए पूरे बहरे रूम को खून में ढक दिया, लेकिन हम सिकंदरिया तक नहीं पहुंच सके। पेत्रो का खास आदमी कहता है, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। आप कह रहे थे कि यह बड़ी ताकत आसानी से हासिल नहीं हो सकती। पेत्रो कहता है, मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम काफी करीब पहुंच चुके हैं डीगो। जब वो अजीम ताकत हमारे हाथ में होगी तो सब कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं सिर्फ एक मामूली कातिल नहीं रहूंगा। मैं बोर्गिया खानदान के पालतू जानवर और उनका छोटा सा नौकर नहीं रहूंगा। मैं हमारे मुकद्दस बाप की बेटी लुक्रेजिया के लायक शोहर बन जाऊंगा। इतने में पेत्रो का कमांडर अंदर दाखिल होकर कहता है, जनाब, जिस ग्रोह की आप तवक्को कर रहे थे वो कास्तीला से यहाँ पहुंच गए हैं। पेत्रो बाहर आता है तो ग्रोह का सरबराह कहता है, हुजूर, पोप हजरत के हुक्म से हम पूरे एबरीन जजीरे से वैशी अरबों के गंदे निशानात मिटा रहे हैं। पेत्रो पूछता है, तुम कितने संदूक लाए हो? आदमी कहता है, 50 संदूक। फिर वो पेत्रो को एक जंगी टोपी देता है। पेत्रो कहता है, सदियों का कब्जा एक दिन में तबाह हो गया और उनकी बकिया जात सिर्फ 50 संदूक हैं। जब हम इन वैश्यों को सहराओं में भेज देंगे जहाँ से इनका ताल्लुक है, तो उनके पास सिर्फ ये टोपी रह जाएगी। यह कहकर वो टोपी को हवा में फेंक देता है। फिर पेत्रो कहता है, हमारे दोस्तों के लिए तोहफा ले आओ। यह सुनकर कुछ आदमी 2 संदूक लेकर बाहर आ जाते हैं जो सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। इसके बाद पेत्रो कहता है, यह सोना तुम्हारी अगली मुहिम की सरमायाकारी है। ग्रोह का सरबराह पूछता है, हमने अगला हमला कहाँ करना है जनाब? पेत्रो कहता है, उनको अस्पानवी जमीनों से निकालना काफी नहीं है। अब वो हमारे साहिलों के बिल्कुल करीब आबाद हो रहे हैं। वो वहाँ मुनज़्ज़म हो रहे हैं और एक दिन वापस आकर इंतकाम लेने के ख्वाब देख रहे हैं। एक वैशी को बदला लेने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसे कत्ल करके। वो कभी सुकून से नहीं सोएंगे और कभी वापस आने का ख्वाब नहीं देखेंगे। हम उन्हें बहरे रूम के समुद्र की सबसे निचली सतह में दफन करेंगे। इसके बाद मदलीली के साहिल का मंजर सामने आता है। एक लड़का खिजर को कह रहा था, नहीं खिजर, मैं तुम्हें यह कश्ती नहीं दे सकता। इसहाक आगा मुझे मार देंगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? खिजर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है नीको। तुम्हें इसहाक आगा की तवज्जो हटानी होगी। अगर उन्होंने पूछा तो तुम कहना कि मुझे देखा ही नहीं। नीको कहता है, यह क्या है? क्या तुम अपने साथ बंदूकें लेकर जा रहे हो? तुम किसी खतरे की तरफ जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। खिजर कहता है, हाँ, यह खतरनाक है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता नीको। इसके बाद खिजर कश्ती में सवार हो जाता है और कहता है, जहाद मुबारक हो मेरे भाई नीको। यह कहकर वो रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ एक तबीबा जिसका नाम जैनब था, वो एक बहरी जहाज में सवार थी और एक बीमार बच्चे के लिए दवा लेने जा रही थी।
इतने में एक आदमी उसके पास आकर कहता है, मुसलमान लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, डरो मत, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़ैनब बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो आदमी बाज नहीं आता और दोबारा उसका बाजू पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़ैनब उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। इतने में कुछ लोग भी जमा हो जाते हैं। ज़ैनब की साथी लड़की भी आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ ज़ैनब? ज़ैनब कहती है, किसी ने सवाल पूछा और मैंने ज़रूरी जवाब दे दिया। दूसरी तरफ मदलीली में इसहाक नीको से पूछता है, क्या तुमने खिज़र को देखा? नीको कहता है, नहीं आगा, मैंने नहीं देखा। क्या वो यहाँ नहीं है? इसहाक कहता है, वो सुबह आने वाला था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अगर तुम्हें कोई मालूमात मिले तो मुझे बता देना। नीको कहता है, ठीक है आगा, ज़रूर बताऊंगा। यह कहकर नीको वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिकंदरिया में इज़ाबेल बाजार से कुछ खरीदारी कर रही थी। इतने में उसका खास नौकर आकर कहता है, एक खबर आई है इज़ाबेल, पता नहीं अच्छी है या बुरी। अरूज आ रहा था लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। हमला कज़ाकों ने किया था लेकिन वो नाकाम हो गए। अरूज ने कज़ाकों के जिस सरबराह को मारा है उसका भाई एक डाकू है जिसका नाम अंतुआन है। इज़ाबेल कहती है, पोसाइडन, यह बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। दूसरी तरफ अरूज का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। अरूज उस आदमी को कहता है, लगता है यहाँ से हमारे रास्ते अलग होंगे हायराबे, बाकी अल्लाह पर है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। हायराबे कहता है, अल्लाह के हवाले। फिर अरूज और इलियास आगे बढ़ते हैं तो एक शख्स कहता है, हमने सुना है कि आप एक जालिम काफिर से लड़े और मुसलमानों के चेहरों पर खुशी लाए। अगर आप इजाज़त दें तो सिकंदरिया के नौजवान आपके लिए एक शो पेश करना चाहते हैं। अरूज कहता है, आपका शुक्रिया। फिर कुछ नौजवान रक्स करने लगते हैं। फिर इलियास कहता है, आगा रईस, खाना खाने चलते हैं, इज़ाबेल ने आपके लिए खाना बनाया होगा। अरूज कहता है, नहीं, मैं घर जाऊंगा इलियास, दिस्पीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इसके बाद अरूज नौजवानों का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। इज़ाबेल के सराय में इलियास कुछ लड़कियों को कज़ाकों के हमले का वाक़या सुना रहा था। इतने में इज़ाबेल आकर पूछती है, इलियास, अरूज आगा कहाँ हैं? इलियास कहता है, वो यहाँ नहीं है, वो सीधा अपने घर चले गए थे। इज़ाबेल कहती है, तो वो सीधा घर चले गए। मैं सोच रही थी कि अगर सफ़र में कोई हादसा हुआ तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इलियास कहता है, यह एक कड़वा सच है इज़ाबेल, बाबा अरूज जिनकी वजह से दरिया कांप उठता है वो दिस्पीना से डरते हैं, लेकिन आप सफ़र के बारे में मुझसे भी पूछ सकती हैं। इज़ाबेल कहती है, कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर वो चली जाती है। फिर एक लड़की इलियास को कहती है, तुम औरतबाज के तौर पर जाने जाते हो लेकिन तुम औरतों की रूह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद अरूज के घर का मंजर सामने आता है। अंदर अरूज और उसकी बीवी खाना खा रहे थे। दिस्पीना कहती है, जब आप समुद्र में थे तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लगता था कि जैसे मेरा दिल परिंदे की तरह उड़ जाएगा। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे अरूज को कुछ हो ना गया हो, लेकिन आप सही सलामत वापस आ गए। अरूज कहता है, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें दोबारा मिलाया। कुछ देर बाद अरूज कहता है, मेरे ख्याल में हमें मदलीली जाना चाहिए ताकि अपने भतीजों को गले लगा सकूं और अपने बड़े भाई भाभी और छोटे भाई खिजर से मिल सकूं। दिस्पीना कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है और हम मेरे बाबा के साथ भी कुछ वक्त गुजार लेंगे। मुझे यकीन है कि इतने अरसे में उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अरूज कहता है, इंशाल्लाह दिस्पीना। इसके बाद एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम किलिज था। इतने में उसका बेटा आकर कहता है, आपने मुझे बुलाया बाबा, हुक्म करें। किलिज कहता है, मैंने अपने बेटे का नाम शाहीन रखा था ताकि वो अकाब की तरह दुश्मन को अपने पंजों से मार सके। मुझे एक ऐसी खबर मिली है जिसने मुझे बहुत खुशी दी है। तुर्क जंगजुओं में से एक ने उस अंतुआन के गलीज भाई को कत्ल कर दिया है। शाहीन कहता है, क्या एनरिको मारा गया है? क्या ये काम कमाल रईस के हमले में से किसी ने किया? किलिज कहता है, नहीं, बाबा अरूज और उसके भाई ने। शाहीन कहता है, वो अरूज जो मदलीली में मुहाफिज का काम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। किलिज कहता है, उन्होंने अंतुआन के भाई को उसके अपने ही जहाज में झंडे की तरह लटका दिया और तुम उन लोगों को हकीर समझते हो। काश कि मेरा बेटा भी ऐसी बहादुरी दिखाता कि मजलूम लोग उसके लिए दुआ करते और लोग कहते कि किलिज के बेटे ने ऐसा काम किया है। हम अरूज और उसके भाई से कल मिलने जाएंगे। शाहीन कहता है, हम उनके पास क्यों जा रहे हैं? उन्हें यहाँ आने का हुक्म दें। तो किलिज कहता है, बेटा, बहादुर आदमी एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, वो एक दूसरे का सहारा बांधकर खुद को नाकाबिले शिकस्त बना देते हैं। एक दिन तुम समझ जाओगे।